जय भीम, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। भारत की संस्कृति में जब हम देखते हैं तो एक हमें इतिहास देखने को मिलता है, और इस इतिहास का आईना जब देखने की हम कोशिश करते हैं तभी हमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। 1956 के समय में नागपुर की दीक्षा भूमि में, जैसे कि हम आज ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, वहाँ पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा देते वक्त बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। तो इस 22 प्रतिज्ञा देने का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, ये जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आज भी हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं, ना तो इस बात पर कभी ध्यान देते हैं। तो चलिए हम आज इस 22 प्रतिज्ञा का सही मायने में अर्थ क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में ये 22 प्रतिज्ञा हिंदू धर्म के खिलाफ है? क्या ये 22 प्रतिज्ञा किसी और धर्म के खिलाफ है? तो यही जानने की हम कोशिश करते हैं, तभी हम आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये बात समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। पहली प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा एक के साथ एक देखने की कोशिश करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ये 3 प्रतिज्ञा देखने के बाद ये लोगों ने ये तय कर लिया कि ये तीनों प्रतिज्ञाएं जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। जब हम ये बात ध्यान से सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा ये प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जो लोग धर्मांतर करना चाहते हैं, जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रतिज्ञा दी गई है। तो साधारण तौर पर अगर हिंदू धर्म से आया हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए ये प्रतिज्ञाएं मायने रखती है कि आपको इस प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने उस समय जो लोगों ने धम्म दीक्षा दी थी, जो धर्मांतर किए थे, उन्हें से किया हुआ ये करार है कि आप ये धर्म छोड़कर आ रहे हैं तो आपको ये सब बातें छोड़नी पड़ेगी। तो पहले ही प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा, कि मैं इन ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान मानूंगा ही नहीं, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। आज बहुत सारे लोग इन षड्यंत्र की बलि पड़ जाते हैं और लोगों के प्रति द्वेष की भावना जगाते हैं। ये द्वेष करने के लिए ये प्रतिज्ञा दी नहीं है। इसके लिए हमें ये सीखना है कि क्यों हमें इन लोगों को नहीं मानना है और क्यों इनकी पूजा नहीं करनी है। क्योंकि ये भगवान, ये इनकी आस्था उस धर्म में उस लोगों के लिए है जो इस आस्थाओं में विश्वास करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करना है, उससे भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा पर चलना है। इसीलिए ये सारी बातें बताई गई है। दूसरी है, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये भी साफ तौर है, राम और कृष्ण ये भगवान नहीं मानना और ना ही उनकी पूजा करना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग धर्मांतर करना चाहते हैं और वो धर्मांतर की प्रक्रिया को पार कर रहे हैं। जो लोग धर्मांतर नहीं हुए हैं उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है और ना ही उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमें दिया है। यहाँ पर उनके भगवान का कोई भी अपमान नहीं होता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो उस धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में आ चुके हैं। और बौद्ध धर्म में आने के बाद हर एक व्यक्ति को भारतीय संविधान ने धर्म स्वातंत्र्य दिया हुआ है। तो उसी आधार पर ये सारी बातें आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरी है, मैं गौरी, गणपति और इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा।
इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, आज लगभग लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो क्यों इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो है ये हमें काल्पनिक कथाओं में विश्वास रखकर हमारी प्रगति के बीच में आड़े आ जाते हैं। जो हिंदू धर्म में जातिवादी रूढ़ि परंपराओं से घिरा हुआ ये बेस है, उस आधार पर लोग जीते हैं। तो बाबा साहब ने उस बेस को छोड़कर, उस जातिवादी रूढ़ि परंपराओं को छोड़कर समतावादी बुद्ध की विचारों पर चलने की कोशिश की और उस चलकर लोगों को दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताया। आगे चौथी प्रतिज्ञा है, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। अभी ये प्रतिज्ञा सभी धर्म के लिए है जो ईश्वरवादी है, जो काल्पनिक ईश्वर में विश्वास रखता है, उन सभी धर्मों के लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा है कि मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया हुआ है। उसके बाद पांचवी जो प्रतिज्ञा है वो है, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। इसका अर्थ बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा इसलिए है कि लोगों ने भगवान बुद्ध को अपने धर्म में अवतार घोषित कर लिया और उनकी विचारधाराओं को दुर्लक्षित करने हेतु ये सारी बातें की थी। इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट कर लिया कि ये कभी भी भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। भगवान बुद्ध एक इंसान के लड़के थे, इंसान के बच्चे थे और वो इंसान ही थे। तो ये साफ तौर पर उन्होंने बताया। छठवीं जो प्रतिज्ञा है वो है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। और जो मरने के बाद लोग श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो इसलिए ये रूढ़ी परंपरा को छेद देकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म से जुड़ने की कोशिश की है। सातवीं प्रतिज्ञा साफ तौर पर कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा, यानी बौद्ध धर्म के विचारों को हानि पहुंचे ऐसी कोई भी घटना या कोई भी कृति या आचरण में नहीं करूंगा, ये साफ तौर पर लिखा है। आठवीं प्रतिज्ञा है, मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा, यानी कि कोई भी अपने घर की पूजा है या अपने घर में कोई भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रमों का क्रियाकर्म है, ये कभी भी ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करूंगा, ये साफ यहाँ पर प्रतिज्ञा दी गई है। उसके बाद 9वीं है, मैं इस सिद्धांत को न मानता कि सभी मनुष्य एक समान है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं उस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। उसके बाद 10वीं है, मैं समता की स्थापना करने का प्रयत्न करूंगा। बाबा साहब ये साफ तौर पर कहते हैं कि आपको समता को स्थापित करने की कोशिश करनी है। उसके बाद 11वीं कहते हैं, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने दिया हुआ अष्टांग मार्ग का आचरण पालन करने के लिए बताते हैं। उसके बाद मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। अभी बाबा साहब ने ये 10 पारमिता जो दी है भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए, हर एक इंसान में ये पारमिताओं का पूर्ण रूप से आचरण होने की ज़रूरत होती है। पारमी अपने अंदर इंसान के मन में या इंसान के मन में उसको निर्माण करने की ज़रूरत होती है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, हम कह सकते हैं कि उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं 13वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। तो ये लगभग हमें ये बताया था कि ये यहाँ पर पंचशील शुरुआत होती है। तो मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। 15वीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। 16वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। 17वीं प्रतिज्ञा में मैं कभी शराब, ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। 18वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूँगा। 19वीं प्रतिज्ञा है, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र के असमान और नीच मानने वाले हिंदू धर्म पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। उसके बाद लास्ट के 3 महत्वपूर्ण
प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें ये समझना है, जो हमें इसमें जानना है कि वाकई में बौद्ध ये जो प्रतिज्ञा हमें क्यों दी गई है। तो 20वीं प्रतिज्ञा है, मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धम्म ही सद्धम्म है। बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धम्म ही सद्धम्म है, यानी कि दुनिया भर का धर्मों में से सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो इंसान को दुखों से मुक्त करने की बातें कहता है और मार्ग दिखाता है। कोई भी लालच नहीं है, कोई किसी भी तरह का ललचानापन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरह का लालच यहाँ पर दिया नहीं है, केवल मार्ग बताया और उस मार्ग पर हर एक इंसान को चलने की अनुमति है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी प्रांत का हो, किसी देश का हो, किसी भी भेद का या किसी भी बंधन का यहाँ पर हमें बंधन देखने को नहीं मिलता है। 21वीं प्रतिज्ञा है, मैं ये मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। और 22 है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। तो क्यों बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं दी है, इसका अर्थ समझो कि मैं बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। क्या आज हम उस शिक्षाओं के से आचरण करते हैं? क्या हमने बौद्ध धर्म की उस विचारधारा को स्वीकारा है? क्या हमने उसके ऊपर कभी ये जानने की कोशिश की है क्या वाकई में हम बौद्ध धर्म के विचारों पर चलते हैं? बाबा साहब से दी गई ये करार कहते हैं, हम इसे प्रतिज्ञाएं कहते हैं। तो इन प्रतिज्ञाओं का अर्थ हमारे जीवन में क्या है, अगर इस पे हम चलने की कोशिश करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो इन आने वाले जो हर पीढ़ी को हमें एक मार्ग देना है। तो हमने जब ये सारी बातें पढ़ी तो कुल मिलाकर पहले 8 या 9 प्रतिज्ञा हम जब पढ़ते हैं तो हमें भी ये पता चलता है कि जो हिंदू धर्म से धर्मांतरित किए हुए लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें, जिसे गाँव गाड़ा कहते हैं, कि यानी कि जो मनुस्मृति ने, मनुवादी व्यवस्थाओं ने हमें जो काम दिया है वो काम छोड़कर भगवान बुद्ध ने दिया हुआ मार्ग आचर कर अच्छी जिंदगी जी जाए, इसीलिए ये 22 प्रतिज्ञा हमें दी गए हैं। जब हम भगवान बुद्ध के दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने की कोशिश करेंगे, तब हम अपने अंदर पाएंगे कि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हुई है। हमारे मन में किसी एक चीज़ के प्रति आकर्षण था, लोभ था, मोह था, ये नष्ट होता चला गया। तो ये बात हमें ये बताती है कि जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण करते हैं तो हमारे मन में मैत्री और करुणा का उदय होता है, और यही मैत्री और करुणा दुनिया भर के हर एक इंसान, हर एक प्राणी मात्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, और उन लोगों के प्रति हमारे मन में करुणा जागती है, और यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। जो लोगों के जीवन में दुख है, उस दुख का कारण क्या है, एक कारण समझ में आएगा तो वो दुख भी मुक्त किया जा सकता है। यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा थी, और यही शिक्षा लोगों के समझ में आए, इसके लिए बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दी है। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि हमारे आचरण में हम सभी प्राणी मात्रों के ऊपर दया और करुणा से उन्हें देखना चाहिए, मैत्री से उन्हें देखना चाहिए। हमें कभी कोई भी चौर्य कर्म नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वो चोरी धन की हो या किसी और चीज़ की। आखिर चोरी होती है, या वो चोरी किसी शब्दों की हो या उस चोरी किसी धन की हो, चोरी आखिर चोरी होती है। उसके बाद झूठ, ये जो झूठ है, इस बातों में ये से सम्यक वाणी का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो क्यों हमें ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अगर हम झूठ कहते हैं तो आपस में वैर की भावनाएं भी हम निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं। झूठ बोलने से हमारे आपस के लोगों में मैत्री की जगह द्वेष की भावनाएं पैदा होती हैं। तीसरा है व्याभिचार। व्याभिचारों से इंसान के जो चरित्र रहता है वो चरित्र बिगड़ जाता है, यानी कि लोग उसे उस ढंग से नहीं देखते, उस नज़र से नहीं देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि व्याभिचार नहीं करते तो हमारे चरित्र पर कोई दाग नहीं आता। उसी तरीके से मैं कभी शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं, ये जो नशीले पदार्थों का सेवन की वजह से हमारे मन से, हमारे
वाणी से और हमारे शरीर से जो भी कर्म होते हैं ये बुरे होते हैं। और कर्म का सिद्धांत साफ तौर से बताता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। ये सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। तो बुद्ध ने दी गई हुई शिक्षाओं में हमें ये सारी बातें ध्यान से समझ में आती, इसीलिए बाबा साहब ने दी गई 22 प्रतिज्ञा है। तो आज इस 22 प्रतिज्ञा का अपने जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण और उतनी ही ज़रूरत है जितनी 1956 में थी। 1956 से लोगों की धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ नहीं है। उस समय लोगों ने ली हुई धम्म दीक्षा बाद में अभी तक हुई नहीं, बाद में अभी तक किसी ने भी धम्म दीक्षा ली नहीं है। इसके लिए इस धम्म दीक्षा को लेना भी अनिवार्य है। तो क्यों ना हम इस धम्म दीक्षा को लेने की कोशिश करते हैं, धम्म दीक्षा लेते हैं। धम्म दीक्षा लेते समय हमें इस 22 प्रतिज्ञा का आचरण करने की प्रतिज्ञाएं दी जाती है और बाबा साहब से हम वचनबद्ध होते हैं कि मैं इस 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण कर कर बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। और आपने जिस विश्वास से हमारे कंधों पर ये धम्म की विरासत दी है उसे हम जतन करने की कोशिश करेंगे। तो यही 22 प्रतिज्ञाओं का मूलतः अर्थ है कि ये अर्थ हमें समझ में आएगा तभी हमें ये महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही बात को समझने की कोशिश करो, तब हमें भगवान बुद्ध के धम्म की भी सही तरीके से और सही मायने में उनकी जानकारी मिल सकती है। तो क्यों ना हम आचरण में वो धम्म को लाने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, लोगों को कह सकते कि ये सच है और इसके ऊपर आप चल सकते हैं। तो यही बात थी दोस्तों 22 प्रतिज्ञाओं को समझने की, 22 प्रतिज्ञाओं का अर्थ समझने की। और ये जो तथाकथित लोग इसके प्रति जो भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं तो उसको नज़रअंदाज करते हुए, मैं ध्यान से कहता हूँ, उसको नज़रअंदाज करते हुए हमें अपने मार्ग पर चलना है। जिस दिन हम अपने मार्ग पर चलते हैं, निर्वाण पद पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, निर्वाण पद पर पहुँचेंगे, तभी ये लोग आपको उस नज़र से देखेंगे। तो उस नज़र को देखने के लिए हमें ये बात को गौर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों, ये थी आज का वीडियो में आज की बातें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में नई नई बातों के साथ आपको नई नई जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, लोगों को 22 प्रतिज्ञाओं का अर्थ समझाइए, 22 प्रतिज्ञा लोगों तक क्या है ये बताइए लोगों को, तभी लोगों के मन में इसके बारे में सच्ची और जानकारी हासिल हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेने के लिए। तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।